Welcome back, students, in your University Tutorial YouTube channel. Today, I am here for discuss teaching aptitude question answer series starting with 401 to 450. By these 50 questions on the topic of student psychology and teaching fundamentals. About these questions, after completing these 50 questions, one can focus student psychology and learning process, explore teacher professionalism and ethics, cover educational fundamental and foundations and sub uh, curriculums, address classroom dynamics and student behavior. First question of this video, children memory. Children generally remember things they read in books, watch on TV, learn by doing themselves. तो क्या करते हैं बच्चे, जो मेमोरी है बच्चों बच्चों की, वो चीजों को करके सीखते हैं और याद रखते हैं। तो लर्न बाय डूइंग मेथड से वो मेमोरी में चीजों को स्टोर रखते हैं। हैंडलिंग टीचर गोसिप। यदि आप टीचर हो और टीचर क्या है, यदि आप किसी स्कूल में आपका पहला दिन है ना, तो टीचर condemns principal privately on your first day, you would, आपका बिहेवियर क्या रहेगा? टेल प्रिंसिपल एवरीथिंग, ये गलत रहेगा। कन्फर्म विद अदर टीचर, ये भी ठीक नहीं रहेगा। लिसन एंड फॉरगेट इमीडिएटली, नो, आप क्या करोगे? फॉरगेट गोसिप एंड एवेल्यूट प्रिंसिपल योरसेल्फ, आप अपने लेवल पर उस चीज को परखोगे, जांचोगे और उस गोसिप को भूल जाओगे। ठीक है, तभी आप उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग डल पाओगे। जनरल काज ऑफ इनडिसिप्लिन, ये कब होता है स्कूल में? इनडिसिप्लिन जनरली कब होता है? चिल्ड्रन डिसलाइक डिसिप्लिन, टीचर इनकेपेबल ऑफ मेंटेनिंग डिसिप्लिन, ये भी नहीं होगा। इनडिसिप्लिन नॉट डीम्ड बैड, ये बिल्कुल नेगेटिव सेंस है। ये क्या है भाई? चिल्ड्रन नॉट गिवन इनफ वर्क टू कीप बिजी, बच्चों को मतलब इतना काम नहीं दिया गया है कि वो बिजी रहे। इसका मतलब बिजी नहीं रहेंगे तो बच्चे डिसिप्लिन को ब्रेक करेंगे। पुअर हैंड राइटिंग टीचर, इफ स्टूडेंट्स और ए टीचर हैंड राइटिंग इज नॉट गुड, ही शुड, उसको क्या करना चाहिए? नोट राइट ए ब्लैक बोर्ड, ये गलत हो जाएगा। ब्लैक बोर्ड पे तो लिखे बगैर काम नहीं चलेगा टीचर का। या आप यहाँ पर टीचर ही होना चाहिए। गेट स्टूडेंट टू राइट, है ना, बच्चे को आप बोल के नहीं लिखवाओगे, ये आपकी ड्यूटी के अकॉर्डिंग नहीं है ना। राइट एंड टेल व्हाट्स रिटन, ये आप बार बार चीजों को ये टाइमली कोस्ट हो जाएगा ना, कुल मिला के ज्यादा टाइम लग जाएगा, टाइम वेस्ट होगा इसमें। राइट केयरफुली सो चिल्ड्रन कैन रीड एंड अंडरस्टैंड, तो टीचर की राइटिंग अंडरस्टेबल और रीडेबल होनी चाहिए। इन अटेंटिव स्टूडेंट, स्टूडेंट नॉट पे अटेंशन ड्यूरिंग टीचिंग, यू वुड, आपको रिप्रेम्ड स्टूडेंट, आप फटकारोगे नहीं, है ना। वार्न एंड शो वे आउट, ये भी वार्न का नेगेटिव सेंस जाता है। टेल टू कंसंट्रेट, टेलिंग से कुछ नहीं होता। कीप अंडरस्टैंड, कीप आस्किंग क्वेश्चन टू मेंटेन अटेंशन, आपको कंटिन्यूटी बनाने के लिए, टेंशन रखने के लिए बच्चों को क्वेश्चन पूछते रहना है। ठीक है, तक ताकि बच्चे एक्टिव रहें, है ना। मोस्ट प्रीसियस फॉर टीचर, मोस्ट प्रीसियस थिंग फॉर टीचर क्या रहती है? हिज सैलरी, हिज जॉब, हिज डिग्निटी और कॉन्फिडेंस ऑफ हिज स्टूडेंट। आप छात्रों के बीच में जो उत्साह होता है, कॉन्फिडेंस रहता है, वही एक एक टीचर की क्या है? मोस्ट प्रीसियस थिंग्स रहती है ना। स्टूडेंट ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस फ्रॉम फाउंडेशन ऑफ इफेक्टिव टीचिंग, है ना। बच्चों को आपका पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, वो कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, तो वही टीचर के लिए एक अच्छी बात रहती है। वाइज स्टूडेंट, वाइज स्टूडेंट आप क्या मानोगे? फेस सर्कमस्टांसेस, मोल्ड सर्कमस्टांसेस टू देमसेल्फ, डोंट इम्पोर्टेंस टू, इन नेगेटिव सेंस है। मोल्ड देमसेल्फ टू सर्कमस्टांसेस, यदि बच्चा अपने आप को सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेता है, अडेप्ट कर लेता है विद फ्लेक्सिबिलिटी, तो उसी बच्चे को हम, उसी स्टूडेंट को हम बुद्धिमान स्टूडेंट या छात्र मानेंगे ना। सिंगल टीचर क्लास प्रॉब्लम हो, यदि कोई सिंगल टीचर है
किसी क्लास पे यदि सिंगल टीचर पर क्लास क्रिएट डिफिकल्टी कब आती है? स्टूडेंट बिकम इनडिसिप्लिन, ये जरूरी नहीं है। टाइमिंग डोंट शूट स्टूडेंट, ये भी नहीं हो पाएगा। टीचर नॉट लाइक बाय स्टूडेंट, ये ऐसा होना कोई जरूरी नहीं है। ये प्रॉब्लम तब आती है जब टीचर है ना लंबी छुट्टी बजाता है तो रेगुलर उनकी क्लास नहीं हो पाती है, तो वो प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो सिंगल टीचर पर क्लास होने से यही दिक्कत आती है, टीचर गोज ऑन लीव तब डिफिकल्टी आएगी। डिपेंडेंसी होती है कि टीचर पे सिंगल है तो उससे वनरेबिलिटी ड्यूरिंग एब्सेंस क्रिएट हो जाती है ना। देन वीक स्टूडेंट, चिल्ड्रन जनरली वीक इन स्टडीज आर, वो कब होता है? फ्रॉम पुअर फैमिली, नहीं ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मोर इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट, ये भी जरूरी नहीं है, स्पोर्ट्स में भी ठीक और पढ़ाई में भी इंटेलिजेंट बच्चा हो सकता है। मेकिंग नॉइस इन क्लास, ये भी नहीं है, ये होशियार बच्चा भी मतलब नॉइजी हो सकता है क्लास में। मतलब दोज नॉट इंटरेस्ट इन स्टडीज, वही जनरली वीक हो पाते हैं, ये जो पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं रखते। ठीक है, लैक ऑफ इंटरेस्ट ओफन अंडरलाइन एकेडमिक्स वीकनेस। Gifted student, highly intelligent student find material unchallenging, you would, यानी आप जो कंटेंट मटेरियल उनको पढ़ा रहे हो और हाईली स्टूडेंट है ना वो अनचैलेंजिंग फील कर रहा है, तो आप क्या करोगे? तो उसको एलोकेट मोर डिफिकल्ट स्पेशल टास्क, उसको और ज्यादा उसके एबिलिटी के अकॉर्डिंग मोर डिफिकल्ट टास्क आप उसको एलोकेट करोगे, ताकि वो भी अपने मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग क्लास में इंक्लूसिव और इंगेज रहे, है ना, आइसोलेट फील ना करे। इफेक्टिव प्रिंसिपल, प्रिंसिपल वर्क बेटर इफ ही टेक डिसीजन विद टीचर कोऑपरेशन, टीचर्स के सहयोग के साथ यदि वो अपने डिसीजंस ले तो वो कोलोबरेटिव डिसीजन मेकिंग बिल्ड स्कूल कम्युनिटी एंड इफेक्टिवनेस, है ना। फ्रीक्वेंट क्लास टेस्ट, टीचर फ्रीक्वेंटली टेक टेस्ट बिकॉज उससे क्या होता है, गेज स्टूडेंट प्रोग्रेस, उससे स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस का पता लगता रहता है। स्टूडेंट वर्क कंटिन्यूअसली, स्टूडेंट अपना काम भी लगातार करते हैं उस वजह से। हेल्प इन फ्यूचर एकेडमिक प्लानिंग, ये भी हेल्प करता है अपनी आपको आगे कितना बच्चे को और बेहतर रूप से अपनी टीचिंग मेथड को इम्प्रूव करके कितना और ज़्यादा बढ़ाना है, वो आपको सब सारी चीज़ें ध्यान में आती रहती है यदि आप फ्रिक्वेंटली टेस्ट लेते रहते हो तो। ठीक है, रेगुलर असेसमेंट होती है उससे। टीचिंग सक्सेस कंडीशन, यदि आप बात करो, टीचिंग कैन नॉट सक्सीड अनटिल स्टूडेंट्स आर डिसिप्लिन, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। फेथफुल, ड्यूटीफुल, ऐसा कोई नहीं है। डिजायरियस फॉर इट, है ना, मतलब कुल मिलाकर जब तक बच्चा डिजायर नहीं होगी ना, उसमें इच्छा नहीं होगी, इच्छा शक्ति नहीं होगी, तब तक बच्चा पढ़ाई में चल नहीं पाता, सक्सीड नहीं कर पाता, है ना। और आप बात करते हो नेक्स्ट, फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी किसको बोला गया है? हर्बर्ट को बोला गया है, ठीक है। जॉन फ्रेडरिच हर्बर्ट, पॉइनियर सिस्टमैटिक एजुकेशन साइकोलॉजी, ठीक है। हर्बर्ट को हमको फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी बोला गया है। फर्स्ट पीरियड सब्जेक्ट, ये फर्स्ट पीरियड एवरी क्लास शुड बी, पहली पहली क्लास, हर पहला पीरियड हर क्लास का किसको लेना चाहिए? जो क्लास टीचर होता है उसी को लेना चाहिए, ताकि उससे क्या होता है, क्लास टीचर पीरियड स्टेब्लिश डेली रूटीन, उससे डेली रूटीन में चीजें आ जाती हैं ना। और एड्रेस एडमिनिस्ट्रेटिव नीड्स, है ना, तो टीचर भी एड्रेस एडमिनिस्ट्रेटिव नीड्स को भी फुलफिल करा देता है। और एक रूटीन के तौर पर क्लास की अटेंडेंस वगैरह हो जाती है, और सारी चीजें रूटीन की जो होती हैं वो पहली क्लास में ही हो जाती है बाय क्लास टीचर। ओके, नेक्स्ट, कैरिकुलम बीइंग emphasizes maximum emphasizes in curriculum building given to, आप आप स्टूडेंट एनवायरनमेंट को देखते हुए, टीचिंग मेथड को देखते हुए नहीं, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स आपके पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, वही देखकर आप करिकुलम को डिजाइन या बिल्डिंग करते हो। करिकुलम बेस होता है एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव को पूरा करते हुए। नेक्स्ट, नेचर ऑफ टैलेंट, इन योर ओपिनियन टैलेंट क्या है? इनेंट, ये जन्मजात है, कोई जरूरी नहीं है। क्रिएट थ्रू प्रैक्टिस हो सकता है। इनेंट एंड हेरिडेटरी, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, लेकिन मैक्सिमम इसका अच्छा आंसर क्या रहेगा? क्रिएट थ्रू एनवायरमेंट, है ना। हेरिडेटरी की वजह से ही कट जाता है, इनहेंट की वजह से भी कट जाता है। इंटेलिजेंट पिता का बच्चा क्या हो सकता है? डम हो सकता है ना, तो
कुल मिलाकर क्रिएट थ्रू एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट फैक्टर एंड अपॉर्चुनिटी प्राइमरी डेवलप इनेंट पोटेंशियल इनटू टैलेंट। इनेंट क्या होता है? पोटेंशियल हो सकता है, मेहनती पिता का बच्चा मेहनती हो सकता है, और उस मेहनती को हम टैलेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय एनवायरमेंटल फैक्टर, जैसे अपॉर्चुनिटी दोगे उसको, है ना। इंटेलिजेंट स्टूडेंट, एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट आप किसको मानते हो? मोल्ड एनवायरमेंट टू हिमसेल्फ, मोल्ड हिमसेल्फ टू एनवायरमेंट, है ना। वो एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग बदलता हो, ना कि एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग, मतलब अपने आप को एनवायरमेंट एनवायरमेंट के तरीके से बदलने वाला ही बच्चा इंटेलिजेंट स्टूडेंट की कैटेगरी में माना जाता है। ठीक है। और ना कि अपने आप के अकॉर्डिंग एनवायरमेंट को बदल दे, है ना। मेरा खुद का पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, मैं और बाकियों को भी ना पढ़ने दूं, तो ये इंटेलिजेंट स्टूडेंट की पहचान नहीं है। पढ़ाई का माहौल है और मैं भी पढ़ाई के माहौल में खुद को भी पढ़ रहा हूँ और पढ़ा रहा हूँ, इस प्रकार की मेरी मानसिकता बन रही है, तो मैं इंटेलिजेंट स्टूडेंट की कैटेगरी में आता हूँ एज ए टीचर। एजुकेशन फॉर डीफ डेफ, नोटेबल इन एजुकेशनल अरेंजमेंट फॉर डेफ। ये किसने काम किया था? नोटेबल वर्क किसने किया था एजुकेशनल फोरम फॉर डेफ स्टूडेंट के लिए? हेलन केलर ने किया था, हेलन केलर ने, है ना। और जब हम बात करते हैं टीचर सैलरी मूवमेंट पे, यदि कोई इशू आता है, शुड टीचर ऑर्गेनाइज मूवमेंट फॉर सैलरी राइज? क्या स्टूडेंट, क्या टीचर ने अपने सैलरी राइज के लिए एक मूवमेंट को ऑर्गेनाइज करना चाहिए? नहीं, क्योंकि वो विक्टिम ऑफ पॉलिटिक्स हो जाते हैं, पॉलिटिक्स के हत्थे चढ़ जाते हैं, स्टूडेंट सफर करते हैं। और जेंटल मैन शुड नॉट इनिशिएट मूवमेंट, यानी ऑल ऑफ दीज इसमें आएगा। नेक्स्ट, रियल जॉब ऑफ टीचर है क्या? रियल जॉब ऑफ टीचर इज इन्वॉल्व स्टूडेंट इन स्टडी, ये तो होता ही है, मोटिवेट स्टूडेंट टू स्टडी। केवल मोटिवेशन से काम नहीं चलेगा। डेवलप स्टूडेंट टैलेंट ऑन ऑल फ्रंट, ओवरऑल डेवलपमेंट की बात जहाँ होती है, और स्टूडेंट का डेवलपमेंट टैलेंट लेवल पे ऑल फ्रंट पे आपको करना होता है, होलिस्टिक डेवलपमेंट करना होता है। होलिस्टिक यानी ओवरऑल डेवलपमेंट। एक्चुअल बेनिफिट फॉर ऑफ होमवर्क अकर व्हेन टीचर एवेल्यूएट एंड, भाई होमवर्क का बेनिफिट कब मिलता है? जब आप उसको चेक करते हो और उसकी जो फीडबैक है वो वाया मिस्टेक, यदि उसकी मिस्टेक है तो आप कीपिंग टेलिंग अबाउट मिस्टेक्स, यानी आप उसकी मिस्टेक्स को भी बता रहे हो। केवल मार्क्स देने से काम नहीं चलेगा, केवल रिपोर्ट बनाने के लिए पेरेंट्स के लिए तो भी काम नहीं चलेगा। टेल पेरेंट अबाउट होमवर्क क्वांटिटी, टेल से कुछ नहीं होने वाला। तो कुल मिलाकर कंटिन्यूस फीडबैक एनेबल एनवायरनमेंट एंड लर्निंग फॉर एरर। चाइल्ड एज ब्लैंक स्लेट, चाइल्ड इज ए ब्लैंक स्लेट मीन्स, इसका मतलब क्या होता है? चाइल्ड इज इनोसेंट नहीं, नो एनिमोसिटी फीलिंग, ये भी नहीं है। ब्रेन टोटली इम्पिटी, गलत हो जाएगा। कैन बी मोल्ड अकॉर्डिंग टू वी विल, जैसा टीचर चाहेगा वैसा उसको किया जा सकता है। टेबुलर ऐसा कंसेप्ट, इसका भी मतलब क्या होता है? ब्लैंक स्लेट ही होता है, और जो कि रूसो ने इसका दिया था। कंसेप्ट एम्फेसाइज एजुकेशनलिटी एंड एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस। चिल्ड्रन स्नेचिंग हैबिट, है ना, तो इसमें आप रिस्पॉन्सिबल फॉर चिल्ड्रन स्नेचिंग और ब्रेकिंग अदर्स आर्टिकल, इसमें आप क्या कहोगे भाई? इनोसेंट चाइल्ड नेचर नहीं, टेलीविजन इफेक्ट नहीं, पुलिस नहीं, होम एनवायरनमेंट की वजह से प्राइमरी शेप होता है सोशल बिहेवियर। जैसा घर का माहौल होता है वैसा ही बच्चे का प्राइमरी सोशल बिहेवियर वो शेप होता है। एंड रिस्पेक्ट फॉर प्रॉपर्टी, है ना। तो कुल मिलाकर आप यहाँ पर होम एनवायरनमेंट पे जाओगे। नेक्स्ट, स्टडी स्टूडेंट डिसइंटरेस्ट रेमेडी, यदि स्टूडेंट का इंटरेस्ट नहीं है तो उसकी उसका बचाव क्या है, उसका समाधान क्या है? स्टूडेंट शो डिसइंटरेस्टेड इन स्टडी, यू वुड, आप क्या कर सकते हो? आप अपने मेथड को ही चेक करोगे, एवेल्यूट करोगे, सेल्फ रिफ्लेक्शन करोगे, एड्रेस करोगे इंस्ट्रक्शनल काज ऑफ डिस एंगेजमेंट, बच्चे आपसे जुड़ क्यों नहीं पा रहे हैं, इसका आप सेल्फ रिफ्लेक्शन करोगे, और मेथड ऑफ टीचिंग को, वे ऑफ टीचिंग को भी बदलने की कोशिश करोगे। हैंडलिंग स्टूडेंट कंप्लेंट अगेंस्ट अदर इन दियर एब्सेंस, यू वुड, इसका मतलब आप क्या करोगे? लिसन क्विंटली एंड टेक नो एक्शन, ये गलत हो जाएगा। रिप्रेम्ड तो करना ही नहीं है। कॉल अक्यूज स्टूडेंट टू
फाइंड ट्रूथ ये भी कोई जरूरी नहीं है। आप बोलोगे नहीं, बोल के कुछ नहीं करवाना होता है। आप अंडरस्टैंड थिंकिंग करोगे। और कंप्लेनिंग स्टूडेंट्स माइंडसेट, यानी जो बच्चा कंप्लेंट कर रहा है उसकी थिंकिंग को पॉइंट ऑफ व्यू लेते हुए उसको आप अंडरस्टैंड करोगे इसके पीछे मोटिव क्या रहा है ना। तो अंडरस्टैंडिंग कंप्लेंट्स पर्सपेक्टिव इन्फॉर्म अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स। टीचर ट्रांसफर, थोड़े टीचर भी ट्रांसफर ऑन, यस एवरी ईयर, कोई जरूरी नहीं है यस फ्रॉम टाइम टू टाइम, ऐसा हो भी सकता है, लेकिन ओनली विद स्पेशल रीजन, जब कोई स्पेशल रीजन होता है तो ही टीचर की ट्रांसफर होनी चाहिए। क्योंकि टीचर ट्रांसफर डिसीजन है ना वो बेस होता है, नीड बेस होता है, न कि ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक जो ट्रांसफर होती है वो अच्छा मेथड नहीं रहता, उससे स्टडी एजुकेशन लर्निंग ऑफ स्टूडेंट बाधित होती है। बेनिफिट ऑफ टीचर ट्रांसफर, इसका बेनिफिट भी होता है ट्रांसफर का। वो किसके लिए होता है? वो स्टूडेंट की बजाय टीचर का बेनिफिट होता है क्या? उस टीचर का एक्सपीरियंस ऐड होता रहता है, अलग अलग जगह अलग अलग लोगों के बीच में काम करने में उसका एक्सपीरियंस, लेवल ऑफ एक्सपीरियंस बढ़ता रहता है। और जब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिमिटेशन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नॉट यूजफुल फॉर एबिलिटी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से क्या है, क्या नहीं बढ़ता? जनरल नॉलेज बढ़ती है, एबिलिटी बढ़ती है, विजन भी बढ़ता है, लेकिन क्या नहीं बढ़ता? राइटिंग स्टाइल नहीं बदलता। स्टाइल यानी राइटिंग स्टाइल और एक्सप्रेशन एबिलिटी। आप क्या मतलब उसके बारे में बताना चाह रहे हो एग्जैक्टली खोल के तो आप नहीं लिख पाओगे। ऑब्जेक्टिव में तो क्या है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स या फिल इन द बॉक्स बनाने होते हैं ना। तो कुल मिलाकर आप या सर्कल, या आप सर्कल को मार्क करना होता है ना, तो ऑप्शंस को मार्क करना होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो आप क्या यूज क्यों यूजफुल नहीं है ये? क्योंकि आप राइटिंग स्टाइल को और एक्सप्रेशन एबिलिटी को आप असेस नहीं कर पाते, असेसमेंट नहीं कर पाते उस चीज की। लेसन एक्सपेंडिंग मीनिंग, यदि आपका लेसन पढ़ाते पढ़ाते एक्सपेंड हो रहा है तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यही है कि भाई स्टूडेंट हेल्प इन टीचिंग ये है ही, लेकिन टेलिंग मैक्सिमम अबाउट लेसन, आस्किंग एंड आंसर क्वेश्चन नहीं, ऐड न्यू इंफॉर्मेशन एंड थ्रो टीचिंग। यानी यहाँ पर लेसन एक्सपेंशन बिल्ड कम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग थ्रू एडिड कंटेंट। जैसे जैसे आप पढ़ते जाते हो उसका इंटरेस्ट और बढ़ता जाता है, तो उससे क्या होता है, न्यू इन्फॉर्मेशन थ्रू टीचिंग ऐड होंगी। ठीक है। एजुकेशन प्रमोट नेसेसिटी, ये आप वाइस प्रमोट एंड स्प्रेड एजुकेशन, इसको बढ़ाने की और इसको प्रचारित करने की क्या जरूरत है एजुकेशन को? इंक्रीज लिटरेसी, लिटरेसी केवल इसके पीछे हेतु नहीं रहता। अट्रैक्ट पीपल टू एजुकेशन, इसका इतना भी अट्रैक्ट करने का कोई खास वजह नहीं होती है। गिव जॉब, केवल एजुकेशन जॉब देने का ही माध्यम नहीं है। मेक पीपल यूजफुल सोसाइटी कंपोनेंट, सोसाइटी के लिए भी काम आने वाले व्यक्ति लोग बन पाए, इसीलिए ही हम एजुकेशन को प्रमोट और सेपरेट करते हैं। सोशल यूनिटी एंड कंट्रीब्यूशन रिप्रेजेंट एजुकेशन फंडामेंटल पर्पज। अब बात करते हैं एजुकेशनल प्रोग्रेस एफर्ट की। विद एजुकेशन प्रोग्रेस, एजुकेशन जैसे जैसे बढ़ती है उससे क्या आ रही है सोसाइटी में? ज्वाइंट फैमिली वीकन, ज्वाइंट फैमिली टूटती जा रही है, न्यूक्लियर फैमिली का कंसेप्ट आता जा रहा है। क्योंकि लोग जॉब, जैसे एजुकेशन होने के बाद क्या होता है, बच्चे जॉब सीकर इंक्रीज है ना, वो जॉब के लिए जहाँ अपॉर्चुनिटी मिलती है वहां चले जाते हैं। तो जो ज्वाइंट कल्चर ऑफ फैमिली है वो टूटता जा रहा है। ब्लाइंड फेथ एंड सुपर जो डाइल्यूट है ना, तो कुल मिलाकर इस पे ब्लाइंड फेथ और सुपरस्टिशंस डाइल्यूट होता जा रहा है। ठीक है। मतलब अंधविश्वास और सुपरस्टिशन जो था कुल मिलाकर ये कम होता जा रहा है। ठीक है। ऑल ऑफ दीज इसमें आ जाएगा। एजुकेशन प्रोड्यूस मल्टीपल सोशल ट्रांसफॉर्मेशन साइमल्टेनियस, यानी एक दम इकट्ठे सोशल ट्रांसफॉर्मेशन बहुत सारे एजुकेशन बढ़ने की वजह से होते जा रहे हैं। फैमिली छोटी होती जा रही है, जॉब के लिए लोग बाहर निकल रहे हैं, अंधविश्वास की कमी आती जा रही है। ऑल ऑफ दीज है ना। टीचर एक्सपर्टाइज रिक्वायरमेंट, टीचर मस्ट बी सब्जेक्ट एक्सपर्टाइज एंड आल्सो नोइंग टीचिंग मेथड जानना ही चाहिए, नोइंग कैरिकुलम ऑब्जेक्टिव होना ही चाहिए, नो स्टूडेंट्स होना ही चाहिए। ऑल ऑफ दीज इसमें आ जाए। कॉम्प्रिहेंसिव टीचर कंपिटेंस रिक्वायर मल्टीपल नॉलेज डोमेन।
नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट, टू अंडरस्टैंड टीचर, टीचर शुड बी, टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट टीचर शुड नो। चाइल्ड साइकोलॉजी, भाई छात्र के बारे में उसकी चाइल्ड साइकोलॉजी साइकोलॉजी भी होनी चाहिए। हाउ चाइल्ड लर्न्स, ये प्रोसेस का भी उसको पूरा ध्यान होना चाहिए। स्टूडेंट एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड, ये सब यदि टीचर को स्टूडेंट के बारे में पता हो तो वो अच्छा पढ़ा पाएगा, क्योंकि वो मल्टी डायमेंशनल अंडरस्टैंडिंग कर पा रहा है। टू इन्फॉर्म इफेक्टिव स्टूडेंट रिलेशनशिप, उसी से बच्चे और टीचर के बीच में एक इफेक्टिव स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप बिल्डअप भी हो पाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एजुकेशन, फॉर गेटिंग एजुकेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट फॉर गेटिंग एजुकेशन क्या है? एबल टीचर्स, एबिलिटी ऑफ लर्नर, क्यूरियोसिटी, यदि इच्छा शक्ति स्टूडेंट में आ जाए तो वही मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है एजुकेशन को ग्रैब करने का। इंट्रिंसिक क्यूरियोसिटी डेराइव्स द लर्निंग प्रोसेस मोर देन एक्सटर्नल फैक्टर, आप बाहर से कितने प्रेशर कर लो, इंट्रिंसिक क्यूरियोसिटी ही ज्यादा काम करती है बच्चे को सीखने के लिए। ठीक है, डिसिप्लिन स्टूडेंट की बात करें तो हम, ये क्या होता है? डिसिप्लिन स्टूडेंट यूजफुल टू फैमिली होता ही है, यूजफुल टू स्कूल, ये यूजफुल टू एंटायर सोसाइटी है ना। कोई अनुशासित जो छात्र होता है वो पूरी की पूरी समाज के लिए यूजफुल होता है, न कि केवल फैमिली और स्कूल के लिए। साइकोलॉजी नॉलेज इंपॉर्टेंस, विदाउट साइकोलॉजी नॉलेज टीचर कैन नॉट, वो यदि बच्चे की साइकोलॉजी यदि टीचर नहीं जानता है तो वो क्या नहीं कर पाएगा? भाई क्रिएट कंडक्टिव डेवलपमेंट सरकमस्टांसेस, इसका कोई मीनिंग नहीं है। नो स्टूडेंट माइंडसेट, भाई उसका माइंडसेट नहीं जान पाएगा, माइंडसेट तो वो साइकोलॉजी के बगैर भी जान सकता है। लिंक सब्जेक्ट मैटर विद साइकोलॉजी, केवल मैटर की बात नहीं है, सब्जेक्ट मैटर की बात नहीं है, वो बच्चे के टैलेंट को ही नहीं पता कर पाएगा। कैन नॉट एवेल्यूएट स्टूडेंट टैलेंट, साइकोलॉजी का इतना फर्क रहता है कि बच्चे का इंट्रिंसिक नॉलेज और उसकी साइकोलॉजी को वो पढ़ पाता है। अब चाइल्ड साइकोलॉजी बेनिफिट क्या है? यदि बच्चे की आप साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी जानते हो तो टीचर क्या कर सकता है उसमें? भाई स्टूडेंट एप्टीट्यूड को जान सकता है, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस बिहेवियर को पता लगा सकता है बच्चे की। केवल चाइल्ड साइकोलॉजी ही स्टूडेंट के बारे में इतनी सारी इंफॉर्मेशन दे देता है, स्टूडेंट क्या कर सकता है, क्या एबिलिटी है उसमें, क्या उसका एप्टीट्यूड रहेगा, क्या उसका कॉन्शियस सबकॉन्शियस बिहेवियर है, ये सब सारा टीचर को इंफॉर्मेशन या नॉलेज चाइल्ड साइकोलॉजी ही देती है। और हम बात करें यदि कंप्लीट सब्जेक्ट नॉलेज की, यदि टीचर के पास कंप्लीट नॉलेज है अपने सब्जेक्ट की, तो क्या होता है उससे, उसके अंदर ही खुद सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से मास्टरी ऑफ कंटेंट बिल्ड एसेंशियल टीचर कॉन्फिडेंस, आपके अपने सब्जेक्ट पर मास्टरी होनी चाहिए। क्लास डिसिप्लिन रिलेशन, क्लास डिसिप्लिन रिलेशन प्रॉब्लम रिलेटेड टू, ये सब्जेक्ट बीइंग टॉट से भी होता है। डिसिप्लिन किसी क्लास का किसी सब्जेक्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है ना, और इंटरेस्ट के ऊपर भी होता है, सब्जेक्ट के इंटरेस्ट पे, नंबर ऑफ स्टूडेंट पे भी, यदि ज्यादा स्टूडेंट है तो डिसिप्लिन कम हो पाता है, कम है तो ज्यादा हो पाता है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट पे डिपेंड करता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के इंटरेस्ट पर भी ये डिपेंड करता है कि क्लास का कैसा डिसिप्लिन रहेगा। ठीक है, मल्टीपल फैक्टर इंटरेक्ट टू इन्फ्लुएंस क्लासरूम डिसिप्लिन। प्री प्राइमरी एजुकेशन यदि है तो उससे क्या रहेगा? एजुकेशन स्टैंडर्ड फॉल्स नहीं, लिटरेसी सेपरेट गेट बूस्ट है ना, तो लिटरेसी रेट बढ़ जाती है। इनडिसिप्लिन इन टीचर नहीं, ये गलत हो जाएगा। स्टूडेंट टेंशन क्रिएटेड नोट, फाइनेंशियल एसेसिबिलिटी भी कई बार मेजर फैक्टर रहता है एजुकेशन को कंटिन्यू करने के लिए। तो फाइनेंशियल एसेसिबिलिटी प्राइमरी प्रमोट एजुकेशनल एसेस एंड लिटरेसी। नेक्स्ट, बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ पनिशमेंट, यदि आप हल्का फुल्का फटकार डांट भी रहे हैं तो, या थोड़ी सी पनिशमेंट भी दे रहे हो तो उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या रहना चाहिए? भाई पेन देना बच्चे को नहीं, मेक स्टूडेंट फील असेम्ड नहीं, टीच लेसन टू प्रिवेंट रिकरेंस नहीं, आप बच्चे को रेक्टिफाई द स्टूडेंट, रेक्टिफाई का मतलब है बिहेवियरल लेवल पे कोई चेंज कर रहे हो, आप उसको करेक्ट कर रहे हो। यदि इसका कोई मिसबिहेवियर बिहेवियरल लेवल पे आप करेक्शन करना चाह रहे हो तो ये करा जा सकता है, रेक्टिफाई द स्टूडेंट। टीचर ट्रेनिंग फॉर ब्लाइंड, टीचर फॉर ट्रेनिंग टीचर,
ऑफ ब्लाइंड चिल्ड्रन इन इंडिया लोकेटेड है, यानी इंडिया में ये ब्लाइंड चिल्ड्रन के लिए टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर या टीचर ट्रेनिंग स्कूल कहाँ है? वो है अपना, ना भोपाल, ना चंडीगढ़, ना भुवनेश्वर, ये देहरादून में ही है। ठीक है, देहरादून नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर विजुअली हैंडीकैप्ड स्कूल है, जो कि अपना देहरादून में लोकेटेड है। डेमोक्रेटिक वैल्यूज की हम बात करें तो एस्टेब्लिश डेमोक्रेटिक वैल्यू अमंग स्टूडेंट, ये कहाँ हो सकता है? बुक्स में से के थ्रू नहीं हो सकता। एनुअल फंक्शन में आप डेमोक्रेटिक वैल्यू को एस्टेब्लिश नहीं कर सकते स्टूडेंट्स में। प्ले ग्राउंड में, यानी किसी मैच के दौरान हम बात करें डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक वैल्यूज, ऐसे ही है ना कि एक दो टीम है, दो टीम में एक टीम का एक कप्तान, दूसरी टीम का दूसरा कप्तान, है ना? तो ये सब सारे उस चीज को मान रहे हैं, है ना? और वो ये जो कप्तान एक एक टीम का बना है, तो वो भी किसी न किसी सभी की एक चॉइस के बाद ही बना है। तो डेमोक्रेटिक वैल्यू कि भाई हमारा ये नेता है, ये मान्यता और उस नेता को चेंज करने की भी क्षमता, ये सब सारी वो जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज है बच्चा प्लेग्राउंड में ही सीख पाता है, ना कि बुक्स और एनुअल फंक्शन में। ठीक है, या प्रेयर असेंबली में ये सब सारी चीजें नहीं हो पाती है। अब हम बात करते हैं सक्सेस रिक्वायरमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अचीविंग सक्सेस। ये क्या है? भाई लक नहीं, विजडम नहीं, एफर्ट नहीं, एफर्ट हो सकता है लेकिन कमिटमेंट टू ऑब्जेक्टिव, आपका कमिटमेंट कितना पक्का है, तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अचीविंग सक्सेस के लिए रहता है। अनएक्सपेक्टेड आपने सोचा किसी स्टूडेंट के बारे में, ये ठीक है, एवरेज है, लेकिन वो परफॉर्म यदि बहुत अच्छा कर दे और फर्स्ट सेकंड पोजीशन पे आ जाता है, तो ये आप एज ए टीचर आप क्या करोगे? आप सरप्राइज होगे? नहीं। फाइंड आउट हाउ टू गोट हाई मार्क्स, क्या आप टेंशन लेके उसके ये जांच पड़ताल करोगे? नहीं। आप कंग्रेचुलेट करोगे उसकी सक्सेस को। ठीक है, तो सेलिब्रेशन ऑफ अचीवमेंट reinforce positive performance regardless of expectation। ह्यूमरस लेसन एपिसोड, यदि कोई स्टूडेंट हंस रहा है एट ह्यूमरस लेसन एपिसोड, किसी आपके लेसन के आपके कोई लेसन चल रहा है और वो लेसन के किसी एपिसोड पे ह्यूमरस इवेंट आना ही है, आता ही है, उस वजह से यदि कोई बच्चा हंस रहा है, तो आप क्या करोगे? क्या डीम लाफिंग इनडिसिप्लिन एंड पुनिश? नहीं, आप पुनिश नहीं करोगे। जब यदि कोई बात हंसने की है और उस पे कोई बच्चा हंस रहा है, तो आप ना उसको वार्न करोगे, ना उसको इनडिसिप्लिन और पुनिश की कैटेगरी में डालोगे। आप नो पीड हिड, नोट पे हिड, यानी उसको ज्यादा अटेंशन ना देके, और क्योंकि नेचुरल इमोशन आया है बच्चे का, तो उसका रिस्पॉन्स आप ऐसा उसको इनडिसिप्लिन की कैटेगरी में नहीं डालोगे उसको, मतलब आप इग्नोर करके आगे बढ़ जाओगे, है ना? ये समझते हुए कि यार नेचुरल रिस्पॉन्स है, आएगा ही। हरास टीचर इफेक्ट, यदि कोई टीचर वेरी हरास है ना, वेरी हरास बिहेवियर का है ना कोई टीचर, क्या अपने स्टूडेंट्स को वेरी हरास लेवल पे चीजों को पढ़ाता है, समझाता है, या हरास करता है ना, कठोर टीचर है, तो उसकी वजह से क्या रहता है, बच्चे स्कूल छोड़ देंगे, हो सकता है चेंज सेक्शन, उससे काम नहीं चलेगा, कंप्लेन टू पेरेंट कर सकते हैं, लेकिन हरासमेंट ज्यादातर ये देखा गया है, एक रिसर्च में भी आया है कि बच्चे बिकम ऑफेंसिव एंड नेगेटिव, है ना? जो बच्चे हैं, हरासनेस का जो जवाब कैसे देते हैं, कठोरता यदि किसी टीचर में ज्यादा ही है, तो बच्चे ऑफेंसिव हो जाते हैं और घमंडी भी हो जाते हैं। टीचर के उस एटीट्यूड के कारण बच्चों में भी क्या हो जाता है, डिफेंसिव एग्रेशन आ जाता है और नेगेटिव एटीट्यूड बिल्डअप हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही पेरेंट कंप्लेंट टू प्रिंसिपल, यदि पेरेंट कंप्लेंट करते हैं अगेंस्ट यू टू प्रिंसिपल, तो एज ए टीचर आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? नरेट रिवेंज टुवर्ड स्टूडेंट? नहीं। बी अफ्रेड बिकॉज ऑफ कंप्लेंट? नहीं। स्कोल्ड पेरेंट बिफोर प्रिंसिपल? नॉट। आप प्रेजेंट व्यू पॉइंट को, है ना, पहले ही प्रिंसिपल को रख दोगे कि ये बात है जी, खुल के आप अपना सेल्फ रिप्रेजेंटेशन फैक्चुअल बेस पे प्रोफेशनली प्रिंसिपल के सामने रख दोगे, रदर देन डिफेंसिव, डिफेंसिव होने की बजाय। ठीक है,
आप अपना रिस्पॉन्स दे दोगे। स्टूडेंट टीचर क्रिएट फीलिंग फॉर फियर अमंग टीचर स्टूडेंट्स। शुड टीचर क्रिएट फीलिंग ऑफ फियर अमंग स्टूडेंट्स? नो। टॉप स्टूडेंट डेवलपमेंट, यदि आप एक ऐसा एनवायरनमेंट, ऐसी फीलिंग क्रिएट कर देते हो बच्चों के बीच में, बच्चे डरे आपसे, तो ये स्टूडेंट की डेवलपमेंट को रोक देता है और ऐसा हमको नहीं करना चाहिए, नो आएगा। तो बच्चों, इसी के साथ अपनी इस सीरीज में 401 से 450 क्वेश्चनों को, हमने 50 क्वेश्चनों को डिस्कस किया है। और आपको यदि ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके इसको आगे बढ़ा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट इसी सीरीज में अगले 50 क्वेश्चनों के साथ। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। मिलते हैं ब्रेक के बाद।